आज आपके लिए लेकर आए हैं सलवार और सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए आज आपको दिखाएं किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को फोल्ड कर कर बिछा लेंगे। इसकी किस तरीके से आपको उरेब निकालनी है वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें जितना चाहिए उसके हिसाब से हम बिच का निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको सीधा पकड़कर इसकी उरेब निकाल लेनी है। देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से झटका मार देंगे जिससे कि इसकी उरेब है वो एक साइड को निकल जाएगी। तो इस कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में सबसे पहले लंबाई का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। 41 हमारी लंबाई है, 41.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो चलिए 41 इंच का यानी कि 41.5 इंच का निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें निशान यहाँ पर लगा लेना है। हमारा निशान यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। इसके बाद में फिटे से इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 6.5 इंच का निशान हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो कमर रहेगी वो 14.5 इंच हो जाएगी। हिप हमारी जो तैयार आएगी वो आएगी 21.5 इंच। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद में यहाँ पर फिटे से सीधा निशान इस तरीके का लगा लेंगे। इसके बाद में हिप का भी निशान इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए निशान हमारा हिप पर लगकर तैयार हो चुका है। इसके बाद हमारी जो चेस्ट यहाँ पर तैयार रहेगी उस हिसाब से हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। और आपको यहाँ पर तैयार नाप आपको लिख कर दिखा देते हैं। 22.25 इंच हमारा चेस्ट पे से तैयार आ रहा है और कमर पे से हमारा कितना तैयार आ रहा है, 15.20 इंच। तो 15.20 इंच आपको लिख कर भी दिखा देते हैं जिससे कि आपके समझ में आ जाए। 15.20 इंच हमारा यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद में हिप पर जो हमारा तैयार नाप आएगा 22.5 इंच हमारा यहाँ पर तैयार नाप आ जाएगा। आपको 22.5 इंच हम यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं। तो इस तरीके से 22.5 इंच लिख लेना है और 22.5 इंच ही हमें यहाँ पर दामन का निशान लगा लेना है। तो हमें स्ट्रेट रखना है। देखिए स्ट्रेट हमें यहाँ पर कर लेना है। फिटे से सीधा इस तरीके से निशान यहाँ पर लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में कमर पर भी इसी तरीके से निशान यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा कमर पर निशान यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। इसके बाद में 3.25 इंच की यहाँ पर ब्रोडिंग रखेंगे और यहाँ पर जो हमारा तीरा आएगा 12.5 इंच का तीरा तैयार आ जाएगा। नीचे भी 12.5 इंच का तीरा तैयार रखना है। यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। जो रेडीमेड कटिंग करते हैं वो इस तरीके से निशान लगाएंगे। चलिए निशान आपको लेकर दिखा देते हैं। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है, लेकिन हमें इस निशानों पे कटिंग नहीं करनी है। ये आपको हम समझा रहे हैं किस तरीके से रेडीमेड वाले करते हैं। जो शहरों में कटिंग करता है वो इस तरीके से कटिंग करते हैं जिससे कि उनकी बगल में झोल आ जाता है। तो अब आपको दिखा देते हैं कि हमें किस तरीके से कटिंग करनी है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले सीधा निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। निशान हमारा यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। हमारा यहाँ पर आ रहा है 1.5 इंची करीब का। तो 1.5 इंची करीब का आ रहा। अब आपको अपने निशान यहाँ पर लगा कर दिखाएंगे आर्म होल को किस तरीके से लगाना है। देखिए आपको इस तरीके से लगाना है, ना ही तो आपके बगल में झोल आएगा, ना ही आपके साइड में कहीं भी झोल आएगा। साइड भी आपकी बहुत क्लियर आएगी। हमें यहाँ पर 10 इंच चाहिए, तो हम यहाँ पर आपको और हल्का सा ऊपर निशान कर लेंगे। तो 2 सूत के करीब यहाँ पर हम कंधे भी गिरा लेंगे। तो इस तरीके से हमने कंधे गिरा लेनी है। 7.5 इंच गला हमारा आगे का है और 8.5 इंच हमारा गला पीछे का है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने निशान लगाया हुआ है। अब आपको नाप कर दिखा देते हैं। 10 इंच की हमारी यहाँ पर जो आर्म होल की गोलाई आ रही है, तो आर्म होल की गोलाई हमारी यहाँ, तो 10 इंच की हमारी आर्म होल की गोलाई आ रही है, तो यह आर्म होल हमारा यहाँ पर 10 इंच का सही रहेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। हमने यहाँ पर देखिए जो रेडीमेड वाले जो शहर में कटिंग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। नीचे जिनका उनका जो बगल के नीचे से जो है कपड़ा बहुत उनका लूज रहता है, तो इसलिए हमने ऊपर साइड में कटिंग करा है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है जो आपको सूट फिटिंग में और अच्छी तरीके से बनाना है। नीचे तक हमारी कटिंग हो चुकी है। आर्मोल की गोलाई देख सकते हैं हमारी गोलाई कितनी अच्छी तरीके से आई हुई है। इसके बाद में जो नीचे का कपड़ा हमने एक्स्ट्रा उसकी कर ली है कटिंग। इसके बाद में नीचे हमारी बैग हो चुकी है। बैग को अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में यहाँ पर सामने को अच्छी तरीके से सेट कर कर बिछा लेंगे।
तो इस तरीके से हमारा जो सामना है वो बिल्कुल हमने फ्रेश बिछा लिया है। इसके बाद में यहाँ पर किस तरीके से बैक के आर्म होल की कटिंग करनी है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, आपको इस तरीके से बैक के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। नाप कर दिखाएंगे आपका जो बैक का आर्म होल की जो है कितनी गहराई है और कितनी इसकी चौड़ाई आएगी, वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप साइड से कटिंग कर लीजिए इस तरीके से, तो आपको दिखाएंगे। देखिए, 2.5 इंच की जो हमारी ये गैप आ रहा है वो इस तरीके से गैप आ रहा, बिल्कुल सही तरीके से 2.5 इंच का गैप आ रहा है। तो इतना ही आपको रखना है जब आप सूट कटिंग करो, लेकिन ब्लाउज में आपको इतना नहीं रखना, ब्लाउज में आपको बहुत कम रखना है। तो इस तरीके से हमारा सामना और बैक एक साथ कटिंग अब हो चुके हैं। इसके बाद में बाजू की आपको कटिंग कर कर दिखाएंगे, बाजू की किस तरीके से कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने जोड़ लगा लिया, यानी कि गुटका लगा लिया है। तो आपको बाजू की कटिंग कर कर दिखाएंगे। हमारे यहाँ पर बाजू हैं 11 11.5 इंच की तैयार रहेंगी और 10 इंच की हमारे यहाँ पर गोलाई रहेगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बाजू को घुमा लेना है। बाजू में आगे हम पट्टी चढ़ाएंगे, यानी कि डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाएंगे किस तरीके से डिज़ाइन आपको बनाना है। तो इस तरीके से अब बाजू की कटिंग आपको कर लेनी है। देखिए, बाजू की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब आपको गहराई कर कर दिखा देते हैं, गहराई किस तरीके से हमें यहाँ पर करनी है। बाजू की गहराई आपको कर कर दिखा देते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको बाजू की गहराई कर लेनी है। बिल्कुल अच्छी तरीके से बाजू की गहराई आपकी हो जाएगी। इसके बाद में सलवार की किस तरीके से कटिंग करनी है वो भी आपको दिखाएंगे। 39 हमारी यहाँ पर लंबाई है, 13.5 इंच की मोहरी है और 2.5 इंच की हमारी जो मोहरी लगकर इसमें तैयार हो जाएंगी और 26.5 इंच की हमारी यहाँ पर बेल्ट है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है जब आप कटिंग कर रहे हो। 6.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे पार्टों का। तो इस तरीके से 6.5 इंच का निशान लगा लेंगे। इसके बाद में इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर कर बिछा लेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बिछा लेना है। इसके बाद में यहाँ पर लंबाई का निशान किस तरीके से लगाएंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से लंबाई का निशान यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेना है। 5.5 इंच ऊपर को निकालेंगे। इसके बाद में लंबाई का निशान लगाएंगे। चलिए, हमारी 39 लंबाई है तो 39.5 इंच में हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। 13 इंच का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, तो यहाँ पर 13 इंच का निशान लगाएंगे और 1.25 इंच आगे को निशान एक्स्ट्रा लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है और पार्टों की यहाँ पर कटिंग अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से पार्टों की कटिंग हो चुकी है। कली की हमने आगे निशान लगाकर हल्की सी कटिंग कर ली है। 9.5 इंच का हमें यहाँ पर आसन रखना है। इसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर बिच कर लेंगे। तो बिच करने के बाद में इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। हल्की सी आगे से गोलाई घुमा लेंगे और इन कलियों को हम बिछा लेंगे एक सार कर कर एक जगह। तो यहाँ पर हमें 16 इंच का निशान लगा लेना है। 16 इंच का हमारा यहाँ पर निशान हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके से फिटे से सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद में आसन कितना तैयार रहेगा, पौन यानी कि साढ़े 9 इंच का आसन का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। इसके बाद में इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आसन की जो है आपको गोले की कटिंग कर लेनी है। ये हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है मोरे में लगकर तैयार हो जाएगा। तो आसन की गोले की हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। देखिए, नीचे तक हमारी कटिंग हो चुकी है। कटिंग होने के बाद में देखिए सलवार की कितनी अच्छी तरीके से कटिंग हमने कर ली है। कोई भी दिक्कत आती है तो हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। सूट में सलवार